नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जितेंद्र की पाठशाला में। जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित हो रही है। आज हम उसका पहला पेपर देखेंगे। आज पार्ट ए देखेंगे कि पार्ट ए में क्या प्रश्न आए हैं, नए सिलेबस से आए हैं, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आया है आज के पेपर में, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा गया है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये आगे के लिए बहुत तय हो जाएगा कि कैसे प्रश्न शामिल होंगे इसमें। तो हम देखते हैं आज के प्रश्न। तो देखिए, पहले तो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब 30 नंबर के हैं, तो 15 प्रश्न हैं, 2 नंबर के कुल। तो गोप जनस्य, देखो हिस्ट्री के थोड़े से 2 मार्कर ऐसे ही उटपटांग मिलेंगे, 3-4 आपको, तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सिंह विष्णु, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है अमल ए सलहे। तो आपको याद रखना है ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। फिर आया है उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है अवंती जनपद, याद रखना ये बन जाएगा आपसे। उच्च कल्प, ये भी बन जाएगा आपसे। राजा यशोधर्मन, जैसे कि उन्होंने लिखा है राजवंश से, तो पूछा है। धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी का पूछ लिया गया है। मध्य भारत सम्मेलन 1948 का, ये भी बन जाएगा। पंचमढ़ी कष्ट शिल्प लिखा है, तो ये शिल्प से आया है। परीक्षित देव, राजा जो परीक्षित देव हुए हैं, बुंदेला देव, उनके बारे में पूछा है। कुंवर रघुनाथ शाह और उनके बारे में पूछा। भीमा नायक के बारे में पूछा है। ग्वालियर की संधि जो 1817 में हुई थी उसके बारे में पूछा है। उसके बाद में टाटिया भील, उसके बाद में भोपाल प्रजामंडल। तो आपने देखा कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 1-2 क्वेश्चन ही हैं जो आपसे मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं है बनेगा। अमल ए सले, जिसने भी पढ़ा होगा उससे अच्छे से डीप में गया होगा तो उससे बन गया होगा। बाकी के 1-2 क्वेश्चन है, अगर नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूरा एज इट इज़ पेपर सिलेबस से आया है। उसके बाद में अपन देखेंगे 7 मार्कर। नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो आपके सिलेबस से ही पूछा है। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का संक्षिप्त में तुलनात्मक परिचय दीजिए। अब देखो उसने आपसे तुलना पूछी है, एक तरफ प्लासी लिखना था, एक तरफ बक्सर लिखना था, तो उसके बीच में तुलना करनी थी कि प्लासी में क्या हुआ और बक्सर में क्या हुआ। तो ये याद रखना आपको। थर्ड क्वेश्चन है परिव्रजक वंश पर टिप्पणी लीजिए। ये वंश से एक क्वेश्चन आ गया है। राजा धंग का मूल्यांकन कीजिए। देखो इंडिविजुअली जी एक राजा भी आ गया है। अब देखो हमेशा आप राजा भोज के बारे में पढ़ते, पर राजा धंग के बारे में उसका मूल्यांकन करना था इसमें। 5 क्वेश्चन है। व्यापारियों के मध्यम मार्ग के उदय को समझाइए। अब व्यापारी जो आए थे उनके मध्यम मार्ग क्या थे, जैसे कुछ भी हो सकता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी लिखिए। देखो ये भी पूछ लिया गया आपसे। कवि पद्माकर की काव्य साधना पर एक लघु लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू का अशरफी महल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखो मांडू बहुत विशेष पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है और पूछा भी गया। रानी दुर्गावती के बलिदान पर ये तो बिल्कुल आना ही था, क्योंकि अभी उनकी भोपाल के 14वीं शताब्दी के इतिहास पर संक्षिप्त लिखिए। एक रियासत से प्रश्न आ गया, तो ये 10 पूरे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में हम देखेंगे जो है 10 मार्कर, ये प्राच प्रश्न आएंगे। तो देखो सिलेबस से लिखा है हड़प्पा सभ्यता की मृण्मय मूर्तियों की पशु आकृतियों का वर्णन किया। अब इसमें और में भी दिया है। अधिकतर देखने को मिला है कि बीच में इन्होंने मुगल से क्वेश्चन पूछना कम कर दिए थे, पर मुगल से अब पूछ लिया है। जैसे बाबरनामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन करें। पहले क्या होता था कि ये नहीं पूछे जा रहे थे, मिडाइवल से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो याद रखना है। मुगल से वैसे भी प्रश्न नहीं पूछ रहे थे वो, तो इस बार पूछ लिए गए। कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए, ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा। परमार काल में मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं बताइए। परमार जो वंश है उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है वो भी आपको बताना था इसमें। ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो पूरा सिलेबस से प्रश्न आया है, आप ध्यान से देखिए इसको। मध्य प्रदेश की जनजातियों की जंगल सत्याग्रह में भूमिका का वर्णन करें, ये भी बन जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाइए। और उसके और में है ओरछा मेले का वर्णन कीजिए। पूरा ओरछा आप पूछ लिया है, सोचो 10 अंक में ओरछा मेले को आप कैसे लिखेंगे, तो आप ये आपके लिए वो हो सकता है।
तो ये देखो, ये 5 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। इसमें 5वां प्रश्न है, गोंडवाना वंशावली एवं इतिहास के बारे में लिखे। और उसके बाद में ख्वाजा नायक उनके सहयोगों पर एक लेख लिखे। तो ये पेपर था पार्ट ए हिस्ट्री का, जो बहुत मतलब इतना टफ नहीं आया था, नॉर्मली मतलब मीडियम फेज में था कि 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, बाकी सब क्वेश्चन एज इट इज़ सिलेबस से आए थे। तो दोस्तों अगले पार्ट में मिलते हैं हम ज्योग्राफी के में। तो तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।